हेलो गाइस, मैं श्वेतांक और आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। जानवी कपूर की नई फिल्म आई है उलझ। इस फिल्म के लिए इससे बेहतर टाइटल नहीं हो सकता था, क्योंकि फिल्म को देखते वक्त पब्लिक उलझन में थी कि हो क्या रहा है। फिल्म को घट्टा देख ये भी समझ आ रहा था कि मेकर्स भी बड़ी उलझन में है, क्योंकि विचारों में क्लैरिटी नहीं है। हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी समस्या है फॉर्मूला। अगर किसी विषय या एक किस्म की फिल्म चल गई तो उसको अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। अगर उलझ के उदाहरण से समझे तो इस फिल्म में आपको राजी वाले कई ट्रोप्स मिलेंगे। एक कड़ी एनिमल से भी जुड़ी लगती है, मगर वो जानबूझकर किया गया हो इसकी उम्मीद कम है। उलझ को लगता है कि बड़ी स्मार्ट फिल्म है, मगर उसे सिर्फ ऐसा लगता भर है। खैर, फिल्म की कहानी की बात करते हैं। उलझ की कहानी सुहाना भाटिया नाम की एक लड़की के बारे में है। सुहाना डिप्लोमेट से खानदान से आती है। पिता से लेकर दादा तक इसी पेशे में थे। उसे लंदन में इंडिया का डिप्टी हाई कमिश्नर बना दिया जाता है। वो इतनी कम उम्र में इस पोस्ट पर पहुंचने वाली पहली महिला है, इसलिए वहां लोग उसे कुछ ज्यादा पसंद नहीं करते। सबको लगता है कि वो नेपोटिज्म की वजह से यहां तक पहुंची है। इसी बीच सुहाना को नकुल नाम के एक शेफ से प्यार हो जाता है। शेफ उसे कुछ समय के बाद ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। सुहाना से भारत के जरूरी कागजात और अन्य राज हासिल करने की कोशिश करता है। सुहाना उसके चंगुल में फंस जाती है। कुछ ही समय में एक खबर जो है फैल जाती है कि लंदन के दूतावास में कोई भेदी है। सबका शक जाता है सुहाना पर, क्योंकि वो वहां पर सबसे नई है। अब सुहाना के सामने दो चुनौतियां हैं। उसे खुद के ऊपर लगे गद्दार का टैग धोना है, साथ ही उसे यह भी साबित करना है कि नौकरी उसके बाप दादा की बदौलत नहीं, बल्कि इसलिए मिली है क्योंकि वो उसके काबिल है। मेकर्स यहाँ बड़ी चालाकी से नेपोटिज्म वाले मसले को डील करने की कोशिश करते हैं। वो सुहाना और जानवी को एक ही जगह लाकर खड़ा कर देते हैं, क्योंकि दोनों को ये साबित करना है कि उन्हें जो जॉब मिली है वो उनकी फैमिली की वजह से नहीं मिली, इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने उसके लिए मेहनत की है, वो उसकी हकदार है। ये बड़ी सतही, छिछली और नाकाम कोशिश साबित होती है, क्योंकि मेकर सुहाना और जानवी दोनों के ही केस में यह बात कायदे से स्थापित नहीं कर पाते। दूसरी चीज जो इस फिल्म का बेड़ा गर्क करती है वो है इंडिया और पाकिस्तान का मसला। आजकल हिंदी सिनेमा में सब स्पाई थ्रिलर्स की तो भीड़ है। बाकायदा एक पूरा यूनिवर्स चल रहा है जो पाकिस्तान को हराने में लगा हुआ है, मगर फिर मेकर्स इसी विषय का निरंतर इस्तेमाल कर रहे हैं। हिंदी फिल्मों में इससे घिसा हुआ सब्जेक्ट फिलहाल तो कुछ और नहीं है। ये फिल्म मेकर्स की मौका परस्ती और आलस का भी परिचय देता है। वो पाकिस्तान को नीचा दिखाकर देश में फैले हाइपर नेशनलिज्म वाले माहौल को कैश करना चाहते हैं, मगर इस बारे में लिखते हुए वो कुछ भी नया नहीं करना चाहते। खराब लेखन इस फिल्म का सबसे बड़ा दुश्मन साबित होता है। तीसरी चीज जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी वो है फॉर्मूला, ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला। आलिया भट्ट की राजी और उलझ में कई समानताएं हैं। इस फिल्म की नायिका भी विदेशी धरती पर देश हित में काम कर रही है। ये फिल्म भी इंटेलिजेंस के मसले से जुड़ी हुई है। दोनों ही फिल्मों को एक ही प्रोडक्शन कंपनी ने प्रोड्यूस किया है, जंगली पिक्चर्स ने। राजी में एक गाना था जिसका टाइटल था ए वतन। उलझ में एक गाना है जिसका नाम है मैं हूं तेरा ए वतन। अब चूंकि राजी टिकट खिड़की पर हिट रही थी, इसलिए मेकर्स को लगा कि इसी फिल्म का एक रिहैश वर्जन तैयार कर दिया जाए। पब्लिक को क्या पता चलेगा। उलझ में जानवी कपूर ने सुहाना भाटिया का रोल किया है। स्टार किड्स की जो नई खेप है उसमें जानवी संभवतः सबसे प्रॉमिसिंग एक्टर के तौर पर उभर रही हैं, मगर इस फिल्म में वो बड़ी मार्जिन से चूक जाती हैं। वो इस रोल में शायद उतना कंफर्टेबल नजर नहीं आती या शायद फील नहीं करती। दर्शकों की तरह जानवी भी शायद इस फिल्म को लेकर पूरी तरह कन्विंस्ड नहीं थी। मेकर्स को था लग गया था कि फिल्म वैसी बनी नहीं है जैसी वो चाहते थे, इसलिए बड़े गुपचुप तरीके से उन्होंने अपनी पिक्चर जो है अजय देवगन की औरों में कहां दमता के साथ रिलीज कर दी। गुलशन देवैया फिल्म में नकुल नाम के शेफ के रोल में दिखते हैं, जो कि आगे चलकर कुछ और ही निकलता है। गुलशन इस पीढ़ी के वो एक्टर हैं जिन्हें आप कोई भी रोल दे दीजिए, वो आदमी आपको मार्केट का सबसे बेस्ट और फ्रेश काम करके देगा। इस फिल्म की सेविंग ग्रेस भी वही है। रोशन मैथ्यू ने सेबिन नाम का कैरेक्टर प्ले किया है। उन्हें कुछ सीन्स में मलयाली बोलने का मौका मिला है, जो कि उनका मदर टंग है। उसमें एक आउटबर्स्ट सीन भी, आउटबर्स्ट सीन, जिसमें वो बहुत नेचुरल लगते हैं। मियांग चैंग खुद को एक से ज्यादा मौकों पर साबित कर चुके हैं। उन्हें और बेहतर रोल्स में कास्ट किया जाना चाहिए। इसके अलावा राजेश तैलंग और आदिल हुसैन भी इस फिल्म का हिस्सा हैं। इतनी जोरदार कास्ट को कितने क्रिएटिव तरीके से वेस्ट किया जा सकता है, ये जानने के लिए उलझ देखी जा सकती है, और ये शायद इकलौता रीजन है जिसके लिए उलझ देखी जा सकती है। बहरहाल, उलझ कभी भी एक कहानी के तौर पर आपका भरोसा नहीं जीत पाती, क्योंकि यहाँ सब कुछ बहुत बनावटी लगता है, कई मौकों पर बचकाना और डम भी। उलझ ना अपने जॉनर में कुछ नया जोड़ती है, न सिनेमा नाम की विधा में। उलझ बस याद रह पाने वाली फिल्मों की फहरिस्त में एक और नाम बनकर रह जाती है। ये हमारा मानना है। आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं था श्वेतांक और आप देख रहे थे ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।